शांति। आज 15 सितंबर 2013 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की ओरिजिनल डेट है 3 मई 1977। मुरली का सार, कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की अति गुह्य गति। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं? अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देखकर हर्षाते हैं? जानते हो? जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला, वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। ब्राह्मणों की लीला देख रहे हैं, विचित्र और हर्षाने वाली। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं कि बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है। अपरंपार तो नहीं कहेंगे, बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। बाप की लीला के लिए कहते हैं, हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो बाप भी कहते बच्चों की लीला देखकर बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है? मैं जानते हूँ। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वो जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वे खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं ये भी जानते। जैसे किसी भी विकार के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती, क्या करती? कुछ समझ नहीं करती ना, कुछ समझ नहीं सकती। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं, समझे? अभी अभी सब कुछ जानते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे बेहोश हो जाते हैं जिससे वो कुछ ऐसे लगता है जैसे कि कुछ समझ ही नहीं सकते। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख किस रूप में होते होंगे? फिर लीला समझ आ जाए। बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश, कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ इतना कुछ कहते थे और एक तरफ जब करने में आते हैं तो वशीभूत हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। समझे? लीला समझ आ गई? तो बाप दादा कैसे रहते हैं वो समझ आ रहा है?
रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं, अर्थात लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। लीला देखी कि बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है कुछ और ही करने लग जाते हैं। फिर बाप कैसा रूप धारण करते हैं? रहमदिल रहते हैं, फिर बाद में साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। रहमदिल माना 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बनाते हैं। ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। एक तरफ रहमदिल तो वो 3 बार माफ करते, दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण अगर माफी करते जाएं तो आदत बन जाती है। कोई बात नहीं, बाबा अपना ही है, हम गलतियां करते जाएंगे, बाबा से बस बोल देंगे सॉरी बाबा, बस काम खत्म। तो बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में विशेष पॉइंट की कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? अनादि लॉ, कानून, संगम का एक कानून है, कानून वो कौन सा है? अनादि लॉ ड्रामानुसार राइट उत्तर है। ड्रामानुसार, ड्रामा प्लान अनुसार एक का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। अगर एक का लाख गुना प्राप्ति हो सकती है तो एक गलती की सजा भी है। ये ऑटोमेटिकली नियम है, समझ में है? ड्रामा प्लान अनुसार एक का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफी कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है। बाबा को ये बताना नहीं पड़ता, ये नियम ऑटोमेटिकली चलता है। विशेष ध्यान देने वाली बात है, समझे कि ये नियम ऑटोमेटिकली है संगम पर। अगर प्राप्ति लाख गुना है तो अगर गलती करें तो पश्चाताप और सजा भी साथ साथ मिलेगी। बाबा को ये कहना नहीं पड़ता कि इस कर्म की ये सजा है, इस कर्म का ये फल है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी है
जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। समझे? तो संगम पर एक लॉ है, ईश्वरीय लॉ, कि 1 का लाख गुना प्राप्ति, पश्चाताप व भोगना। ये ऑटोमेटिकली नियम है, लॉ है, ये संगम का नियम है। तो ये है कर्मों की अति गुह्य गति। कर्मों की गति अति गुह्य है कि किसका आपको फल मिलेगा, किसकी आपको सजा मिलेगी, जानते सब हैं, लेकिन ये ईश्वरीय मशीनरी है जो ऑटोमेटिकली चलती है। समझ में आया? तो एक लीला जो बाप देख भी रहे हैं और वंडर भी लगता है बाबा को, कहते बहुत कुछ है, पर जब करने में आते हैं तो ऐसे मूर्छित हो जाते हैं जैसे इन्हें कुछ समझ ही नहीं है। बाप को जान लिया, पा लिया, वह वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त भी बन गए, सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति का अनुभव भी करने लग गए, ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चलने लगा, प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? समझ में आई? बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षा भी पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी समझ लिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं वो भी मान लिया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त भी बन गए, सहज राजयोग भी कहलाया राजयोगी, प्राप्ति का अनुभव भी कर लिया, ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ गया, प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? ये तो सब समझ आ गया, ये है कि नहीं है? आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया। अब परीक्षाएं तो ब्राह्मण बनने के बाद आएंगी या ब्राह्मण बनने तक आएंगी? बाद में ही आएंगी ना। प्राप्ति भी हो रही है, अनुभव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया, माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते, इसलिए कोई माया को बलवान देख क्या हो जाते? माया को बलवान देख क्या हो जाते? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते, माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, अर्थात थक कर जहां हैं जैसे हैं वहां ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ने का सोचने भी हिम्मत नहीं आती है, थक गए। कारण दिल शिकस्त हो गए माया से। माया का सामना करने के बजाय
उससे दिल शिकस्त हो गए हैं कि क्या हम विजयी बन पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। तो जब ये हो जाता है तो थक कर जहां हैं वहां ही रुक कर खड़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती कि अब सोचें कि आगे बढ़ के कुछ कर लें। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, जिनमें खुद में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो थक के बैठ गए, अब वो अपने आप में भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, ना बाप के साथ चलने की हिम्मत उनमें जुट पा रही। तो वो क्या करते हैं, जो साथी राह में साथ चल रहे हैं वो भी उसी मंजिल तक जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उन साथियों को ही पंडा बनाते। अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं कि ये है साथ में तो कुछ सहयोग भी मिल रहा है, कुछ प्राप्ति भी हो रही है। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण, तिनका है उसको सहारा समझ के बैठे, बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं। उसी तरह के तूफान बार बार आते रहते हैं और हिलते और गिरते रहते हैं, और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं कि हमारी मंजिल बड़ी दूर है। ऐसी कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी ना किसी प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती है। एक साथियों को पंडा बना लेते अपना, दूसरा कोई सैल्वेशन के साथ के कारण चलने का प्रयत्न करती है। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा। ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि माया से जो सामना करना है उसमें वो दिल शिकस्त हो गए। अब अपने आप खड़े हों, बाप को देखकर खड़े हों, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो जब वो हिम्मत नहीं होती तो वो दो सहारे, या तो कोई किसी व्यक्ति के उसको सहारा बना, पंडा बना के उसी के सहारे पर चलना शुरू कर देते, या किसी सैल्वेशन के आधार ले, ये होगा तो मेरा पुरुषार्थ देखो ऐसे बढ़ेगा, किसी ना किसी सैल्वेशन का आधार बना लेते। तो अविनाशी बाप का आधार छोड़कर अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, कभी भी बदल सकता है। आपका आधार कोई व्यक्ति भी कभी भी बदल सकता है, और वो सैल्वेशन आज है कल नहीं मिलेगी। तो जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार उनकी परिवर्तन होती रहती है, क्योंकि उनका आधार विनाशी है। उनका आधार विनाशी है, इसलिए उनकी स्थिति भी विनाशी ही है, एक रस नहीं रहती है। समझ में आ रहा है हम सब बच्चों को? हम सब बच्चों को समझ आ रहा है? जिनको समझ आ रही है वो हाथ खड़ा करें जरा। सबको समझ आ रहा है?
तो विनाशी को आधार बनाया तो विनाशी प्राप्ति हुई। उसका थोड़े समय के लिए अनुभव करते, लेकिन वो बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी देखो उन्हें बहुत खुशी है और आनंद में होंगे, और अभी अभी मुरझाई हुई मूरत, उदास और नीरस मूरत होंगे। सोचो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उनको देखकर बाबा को क्या लगता होगा? बात कुछ भी नहीं। जो अपने आप को ही नहीं खड़ा कर पा रहे तो दूसरे को कहां से खड़ा करेंगे? फिर कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा ना, क्या करें, नहीं हो रहा हमसे तो क्या करें। तो उनकी ये अवस्था होती है जो विनाशी आधार बनाते हैं कि अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत, उदास और नीरस मूरत होंगे। कारण कि आधार ही ऐसा है, आधार ही विनाशी है। समझा? कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहां ही चुकता उन्हें। कई आत्माएं अपने उमंग, उत्साह, हिम्मत उसके कारण मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहां ही चुकता उन्हें। अपने पिछले संस्कार, स्वभाव बाहर इमर्ज हो, सदा के लिए समाप्त हो गए। उस कर्मों की गुये गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? फिर से सुनो, ये कई आत्माएं थी जो आधार बना के चलती है। अब कई आत्माएं सोचते हैं हमने तो किसी को आधार बनाया ही नहीं एक बाप के सिवाय। ठीक है, दो तरह की आत्माएं होंगी, जिन्होंने किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाया, किसी सैल्वेशन को आधार नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दूसरा कारण उनका क्या रहता है? अपने पिछले संस्कार, स्वभाव बाहर इमर्ज हो, सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुये गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? इसी तरह से हम युद्ध करते रहेंगे? वो घबरा जाती हैं आत्माएं। उमंग, उत्साह, उल्लास से मंजिल के समीप ही है बहुत, लेकिन वो घबरा जाती है। कर्मों की गति को ना जानकर क्या हो जाता है? घबरा जाती है। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी ये टक्कर क्यों होता? अब तक भी ये टक्कर होती जा रही है, क्यों होती है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण पार नहीं कर पाती है। समझ आई? सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे, तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं। समझ आया? कितने तरह के बच्चे थे? एक जो आधार बना लेते विनाशी, दूसरा जो अपने स्वभाव संस्कार से परेशान हो जाते हैं, वो ये कर्मों की गुये गति को समझ नहीं पाते हैं कि अगर ये आ रहे हैं तो खत्म होने के लिए आ रहे हैं। ठीक। तीसरे जो हैं विशेष, वो कोई भी तूफान आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो यही समझते हैं ये आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वो माया को परखते हुए पार करते हैं, वो सदा बाप को साथी बनाकर चलते हैं, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते हैं, सदा हर्षित होकर चलते रहते,
सदैव उन्हें यह निश्चय रहता कि अब पहुंचे की पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार की बच्चों की लीला को देखते हैं। लीला देख ली, अपनी दिखाई दी कि मैं कौन सी लीला करती हूँ आत्मा, या एक दूसरे की थोड़े देखने लग गए। अपनी देखी मेरी कौन सी लीला होती है। कोई आधार है या स्वभाव संस्कारों के प्रति वशीभूत होने के कारण माया से परेशान है, कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझ पा रहे हैं और घबरा जाते हैं, या वो है जो तूफान को तोहफा समझकर चलते हैं, या वो है जो बाप को ही साथी बनाकर समझने के कारण हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखते हैं और ये समझते हैं कि अब हम पहुंचे। समझ आई अच्छे से? याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, जो अपने अंदर ये पूछते हैं, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आई? लीला समझ आ गई? अब आगे बाप बता रहे हैं आपको, वो लीला देखकर बाबा ने क्या देखा और क्या सोचा बच्चों के प्रति, वो भी तो बाबा बताएंगे ना। जो लीला देखी थी वो तो आपको स्पष्ट दिखा दी। उस लीला को देखते हुए दो कार्य बाबा करते हैं। एक ईश्वरीय नियम ऑटोमेटिकली बना हुआ है कि एक का लाख गुना अगर प्राप्ति है तो पश्चाताप भी होता है। तो किस किस तरह से करते हैं, क्यों ये आधार जो बाप को बनाना चाहिए वो कोई और आधार बन जाता है और अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को नहीं जानते, तूफान को तोहफा नहीं समझ पाते। तो अब बाबा बता रहे, याद रखना एक बात कि सत्य की नाव हिलेगी, हिलेगी जरूर, क्योंकि तूफान आ रहे हैं तो हिलेगी नहीं क्या, लेकिन वो डूबेगी नहीं। हिलेगी, हिलोरे आएंगे उसके, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होगा, चिंता नहीं करना। अगर ये निश्चय होगा कि ये डूब नहीं सकती, हिल रही है, कोई बात नहीं, तो उस हिलने में ही आनंद लेते रहेंगे। आहा, कितनी अच्छी लहरें आ रही, कितना मजा आ रहा है, क्योंकि ये निश्चय है कि मेरी नैया भगवान ने संभाल के रखी है। अगर सोचेंगे अरे मैंने चलानी है तो मैं यहाँ चप्पू मारूं, वहां चप्पू मारूं, कहाँ चप्पू मारूं, परेशान हो जाएंगे। एक नैया आपकी तूफान में चल रही है, तूफान में चले जा रही है, चप्पू मारने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली तोहफा मिला हुआ है, पहुंच ही जाओगे। क्योंकि ये परिस्थितियां, ये तूफान अगर ना आए तो आपको परखना हो कि हमने कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हमारी स्थिति है। जब जिम्मेवारी आपने भगवान के हवाले कर दी और नैया में आराम से बैठ गए, और ये अंदर याद है हिलेगी जरूर पर ये डूबेगी नहीं, क्योंकि मेरी नैया का जो संभालने वाला है ना वो स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ना मेरी नैया में मोरी हो सकती है जो इसमें पानी भर जाए, हिलेगी जरूर, क्योंकि चारों तरफ तो परिस्थितियां रूपी पहाड़ है ना, तूफान भी है, हलचल भी आ रही है, लहरें भी आ रही हैं, तो पहाड़ों से भी भगवान मुझे निकाल लेगा, क्योंकि मेरी नैया भगवान के हवाले है। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहां से? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। मैंपन मिटाना, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हो।
मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, कहाँ से आ रही है ये मैं? इसकी समझ ही ना हो, इसका अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, जब मैं बाप की हो गई अर्थात हो गया, या अथवा कोई हो गई या हो गया, तो जिम्मेदार कौन हुआ फिर? जब आप बाप के हो गए या हो गई, अपना जीवन हमने समर्पित कर दिया, मान लो सरेंडर कर दिया, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है या आप उलझ रहे हो जो भी, तो जिम्मेवारी तो बाबा की है ना। ड्रामा को चेंज करना या ड्रामा के अंदर कुछ भी ऐसे सरकमस्टांस जो भी आए, उस समय आपकी यही परीक्षा होती है कि आप उसमें अपनी स्थिति को नहीं हिलाओगे, अंदर अपने खलबली नहीं मचाओगे, डूबी डूबी मेरी नहीं है, डूबी 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 मेरी नहीं है, मैं नहीं चल सकती, तो नहीं चल सकते तो कहाँ जाओगे बताओ? समर्पित हो गए, ठीक है, और मैं नहीं चल सकती या मैं नहीं चल सकता, तो समर्पित होने के लिए भगवान ने तो इनविटेशन भेजा नहीं था आपके घर में। आप तो खुद ही अपनी इच्छा से, इतनी प्राप्तियां और इतनी खुशी मिल रही थी, भगवान की गोद मिल रही थी, उसी के कारण समर्पित हुए ना। तो अब ये क्या हो रहा है? आप नैया में क्यों बैठे? आप दुनिया वालों को देखो, वो तो नैया में बैठे ही नहीं है। आप नैया में क्यों बैठे? क्योंकि हमारे नैया ना भगवान चला रहा है, आपने हवाले कर दिया। जैसे ही बीच मझधार में पहुंचे, घबराने लग गए, अरे भगवान है भी है कि नहीं मेरे साथ? नैया तो चल रही है पर दिखाई नहीं दे रहा, भगवान कहाँ हो? निश्चय में डगमग होने लगी कि ये नैया चला हो, मुझे ही तो नहीं चप्पू उठाना पड़ेगा। कहीं सोचा हो कि चप्पू मेरे को ही उठाने पड़ेगा, चप्पू भी नहीं रखे हुए इसके बीच में। तो मैं करता हूँ या मैं नहीं कर सकता या नहीं मैं कर सकती, इस भाषा का ही अभाव होना चाहिए। ये भाषा ही आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये देह अभिमान है। जब मैं बाप की हो गई अथवा हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, एक समझो, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी एक समझो, एक अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक बात की रखना, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। अपनी आपकी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ इतनी समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। सहज होगा पुरुषार्थ, मुश्किल नहीं लगेगा। श्रीमत में मनमत को मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। विशेष बात, क्योंकि बुद्धि में ही सारा गड़बड़ होती है। चलते चलते अचानक संकल्प आ गया, सब ठीक चल रहा था, अचानक बैठे बैठे संकल्प आ गया, बुद्धि खराब। तो जब भगवान हमें सद्बुद्धि दे रहा है, तो ये सद्बुद्धि हमें, अगर हम उसकी श्रीमत में, हमें श्रीमत मिल गई, बाबा ने हमें समझा दिया, फिर भी अगर हम अपनी मनमत घुसा रहे हैं, तो रोएंगे तो हम खुद ही, पछताना तो हमें खुद ही पड़ेगा, उसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को दूसरों को देख घबराओ मत,
क्या होगा, यह भी होगा, क्या होगा, यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। घबराओ नहीं, सबके हिसाब किताब निकलेंगे, स्वभाव संस्कार बाहर निकलेगा और संबंध संपर्क में सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार की मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। स्वभाव संस्कार बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार की मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। जो अति हो रही है ना, चारों तरफ आप देख रहे हो, गंदगी गंदगी है, ये अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। एक तरफ तो ये स्वभाव संस्कार बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे और बाप की याद होगी तो सहज उस पर नियंत्रण हो सकता है। बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे तो अंतिम विदाई लेने आए हैं। और ये अति, ये जो अति देख रहे हो ना आप चारों तरफ, ये अंत की निशानी है। और दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा के साक्षात्कार होंगे। कौन सा कर्म किया है और कौन सी सजा वो पाएंगे, उसके स्पष्ट साक्षात्कार होंगे। धर्मराजपुरी से पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा के साक्षात्कार होंगे। यदि सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के अनेक वंडरफुल रूप के साक्षात्कार यहीं होंगे। ऊपर जाके धर्मराजपुरी नहीं खुलेगी, उससे पहले यही सारे साक्षात्कार हो जाएंगे। इसी शरीर के साथ दिखाई पड़ेंगे ना फिर तो। यदि सत्य बाप के साथ सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, स्थान के भी निवासी बन गए और सच्चे बाप के बच्चे भी बने हुए हो, अगर तब भी आपने जरा भी असत्य कर्म किया, असत्य कर्म किया, तो प्रत्यक्ष दंड के अनेक वंडरफुल रूप के साक्षात्कार भी यहीं होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बनो, घबराओ मत। समझा? मास्टर सरस्वतीमान घबराते नहीं है। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत पर मान चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति को सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।